डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स में से जो हमारी एक्सरसाइज है 8.3 को कंप्लीट करेंगे बच्चों। फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें बच्चों 6th क्वेश्चन में क्या है, आरिफ टुक अ लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम अ बैंक। एक बैंक में से आरिफ जो है 80,000 का लोन लेता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है पी की वैल्यू है ₹80,000। ठीक है, तो क्या होता है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, तो क्या करना है हमें, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर। तो टाइम जो है यहाँ पे 1.5 ईयर है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि अगर तो कंपाउंडेड एनुअली है, एनुअली के लिए तो हमें अलग अलग फाइंड आउट करना होता है, 1 ईयर का अलग और हाफ ईयर का अलग। ठीक है, इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला भी मैंने बनाया हुआ है, अगर आप चाहे तो उससे भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो वो भी आपने नोट डाउन कर लेना है। फिर है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में इसका फ्रैक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, इसको सॉल्व करके एज इट इज़ हमें ले लेना है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट में एनुअली है, तो एनुअली के लिए हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स, मतलब क्या क्या डिफरेंस आएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं हम कंपाउंडेड एनुअली के लिए। तो बच्चों इसमें जो फर्स्ट मेथड होता है हमारा अलग अलग फाइंड आउट करने का, तो वो तो आप जो है हमारे फर्स्ट वीडियो में आप देख चुके हैं, उसमें मैंने आपको करवाया हुआ है। इसमें मैंने फॉर्मूला बनाया है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए कंपाउंडेड एनुअली के लिए फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 पावर, यहाँ पे पावर लेंगे हम n। ठीक है, n क्या होगा, जो होल नंबर है। ठीक है, जो सिर्फ आगे होल नंबर। फिर ब्रैकेट में 1+RT/100। ठीक है, और यहाँ t क्या लोगे आप, जो सिर्फ ये फ्रैक्शन। ठीक है, n का मीन्स होल नंबर, t का मीन्स स्मॉल टी लेना है यहाँ पे, स्मॉल टी। ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो तो हम टाइम के लिए लेते हैं, स्मॉल टी ले लेना है। n मीन्स होल नंबर, जो आगे आगे है सिर्फ, यहाँ स्मॉल टी मीन्स जो फ्रैक्शन वाला है वो यहाँ पे पुट करना है। तो इस फॉर्मूले से बच्चों आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो मैं ये यूज़ करके दिखाता हूँ आपको कैसे होगा ये। पी की जगह तो 80,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1+ रेट कितनी है, 10/100, और होल नंबर 1 है सिर्फ, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में 1+r, रेट 10 है फिर से, डिवाइड/100 है, और टाइम जो है वो कितना है, 1/2। तो इस तरह से आपने इसको ले लेना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 80,000 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1+1/10, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1+1 1/2 ठीक है, अब इनको सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता देता हूँ मैं आपको। तो ये हो जाएगा 10 को, जो यहाँ पे होता है इसकी यहाँ मल्टीप्लाई और ये प्लस, 10 + 1 11/10, तो यहाँ से आ गया मल्टीप्लाई, 20 + 1 21/20, यहाँ से आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 2 की टेबल पे इसको कैंसिल कर देते हैं, 400 आ जाएगा। तो बच्चों इन तीनों के मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 92,400 रुपीज़। ठीक है, तो अगर कंपाउंडेड एनुअली हम लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा आंसर आएगा 92,400 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट बनाना है, और उसमें करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के लिए बच्चों हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला है हमारा, पी ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/200 पावर हो जाएगी टी। ठीक है, जो पावर है टी। अब टाइम यहाँ पे था 1/2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 1 3/2, तो हम टाइम लेंगे 3/2। हाफ ईयरली में सीधा वही टाइम ले लेना होता है जो भी है। यहाँ सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 2t आएगा बच्चों, फॉर्मूला जो होता है 2 × टाइम। तो ये वैल्यू पुट करते हैं हम, यहाँ से वैल्यू है 80,000 इंटू 1+10/200 पावर 2 × 3/2। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे लिख देते हैं एक बार सामने, यह आ जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 20 की 1 से मल्टीप्लाई, 20 + 1 करेंगे 21, 21/20, और कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं, 80,000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20
मल्टीप्लाई 21/20। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करना शुरू करते हैं। 3 0 है नीचे, 1 2 3, तो 1 2 3 कैंसिल हो गई। 2 पे कैंसिल करेंगे 40 आ जाएगा, फिर से 2 पे कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा, और फिर से 2 पे करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 21 21 21 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 92,610। ठीक है, अब किस में ज़्यादा देना पड़े, देखो इसमें 92,400 है, इसमें 92,610 है, तो किस में ज़्यादा देना पड़ेगा, हाफ ईयरली वाले में। अब कितना ज़्यादा देना पड़ेगा, डिफरेंस भी निकाल देते हैं यहाँ पे। इतना भी आप कर दोगे तब भी सही है, लेकिन डिफरेंस निकाल दोगे तो ज़्यादा बेहतर है। 92,610 माइनस 92,400, तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 210। ठीक है, रुपीज़। इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट करते हैं। मारिया इन्वेस्टेड 8,000 इन अ बिजनेस। 8,000 इन्वेस्ट किया तो उसने प्रिंसिपल हम लेंगे 8,000 रुपीज़। ठीक है, अब क्या होता है, शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो रेट क्या है, 5% रेट के ऊपर उसको जो है इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो फाइंड, फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। दूसरे साल, 2 साल पूरे होने के बाद, सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो पहले वाले में तो हम क्या करेंगे, अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए उसको कितना ब्याज मिलेगा। तो वो फॉर्मूला रहेगा बच्चों P इंटू 1+R/100 पावर T। तो P की वैल्यू कितनी हो गई, 8,000 मल्टीप्लाई 1+5/100 पावर टी है, टी मीन्स 2 साल के लिए निकालना ना, 2 साल पूरे होने के बाद। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 8,000 मल्टीप्लाई 100 बन जाए 100+5 105 डिवाइड बाई 100, फिर 2 टाइम्स लेना है तो 105 डिवाइड बाई 100। तो 20 से 20 कैंसिल करेंगे, 10 से 10, 2 की टेबल 5 की टेबल में भी 2 की टेबल में भी हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और 5 की टेबल में इसको करेंगे 5 2 जा 10 1। तो 4 105 और 21 इनकी आपने बच्चों कर देनी है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 8,820 रुपीज़। ठीक है, इतना हो जाएगा अमाउंट 2 साल का। ये तो हो गया 2 साल का। अब जो अगली स्टेटमेंट है उसको बच्चों आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्या लिखा हुआ है, द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, मतलब तीसरे साल का ब्याज। ये नहीं कहा गया भाई 3 सालों का ब्याज, ध्यान से फर्क समझना, इसमें 3 सालों का ब्याज नहीं कहा गया, सिर्फ क्या कहा गया, तीसरे साल का। तीसरे साल का मीनिंग क्या है, 1 साल का टाइम है ना, दूसरे के बाद जो तीसरा साल है, मान लीजिए पहले 2 साल, 3 साल के लिए हमने पैसा दिया है, पहले 2 साल का तो हमने निकाल दिया, अब तीसरे साल का निकालना है, तो तीसरा साल है तो टाइम कितना कैलकुलेट होगा, टाइम इसमें 1 ईयर लिया जाएगा, क्योंकि तीसरा साल पूरा 1 साल है। ठीक है, बात समझ आ रही ना, फर्क समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे लिखा होता है अमाउंट इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स लिखा होता है, फिर हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं और यहाँ 3 ले लेते हैं। लेकिन यहाँ थर्ड ईयर है बच्चों, थर्ड ईयर, इसका मतलब क्या है, सिर्फ तीसरे साल का, तो टाइम हम लेंगे 1 साल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेकेंड पॉइंट बना के, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल का इंटरेस्ट। अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया हुआ है इसलिए ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो प्रिंसिपल जो है यहाँ पे ये लेंगे हम, फॉर्मूला रहेगा PRT डिवाइड बाई 100, और इसमें जो P की वैल्यू रखनी है वो रखेंगे हम 88,120। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम रहती है, टाइम जो है तीसरे साल के लिए, तो टाइम यहाँ पे 1 ईयर लेना है, ये बात बहुत ध्यान रखनी है आपने। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 3 लिख दिया था। ठीक है, तो 3 नहीं लिखना है बच्चों, थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर तीसरे साल के लिए, तो तीसरा साल है तो 1 ही साल ना, तो 1 ईयर लेना है यहाँ पे, और नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 की टेबल में करेंगे 5 2 जा 10, 2 पे करेंगे तो 441, तो आपका आंसर आ गया 441 रुपीज़, ये तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, ऑन 10,000 रुपीज़ फॉर 1.5 ईयर। तो यहाँ पे भी टाइम फ्रैक्शन में है, 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली है तो फ्रैक्शन का कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हम इसको क्या कर देंगे, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे और हाफ ईयरली वाले फॉर्मूले में रख देंगे। फिर हमसे पूछा गया, व्हाट दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। तो पहले तो हमें यहाँ तक तो क्या करना है, हाफ ईयरली के हिसाब से अमाउंट निकालना है और इंटरेस्ट निकाल के दिखा देना है, फिर एनुअली के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना है, फिर हमें बताना है कि क्या ये इंटरेस्ट ज़्यादा था एनुअली पे अगर लेता तो उससे। तो पहले क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल
फॉर हाफ ईयरली लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/200 पावर टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पी प्रिंसिपल कितना लेंगे हम? 10,000 इंटू 1+r, रेट बच्चों इसमें रेट है 10%, 10/200 पावर हो जाएगी, देखो टाइम है 1/2, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 1/2 को तो ये हो जाता है 3/2 ईयर्स। तो यहाँ सॉरी, यहाँ फॉर्मूले में भी मिस्टेक है, 2t आता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो अपनी मिस्टेक्स को जल्दी से जल्दी पकड़ना सीखना है बच्चों। जो व्यक्ति, जो इंसान अपनी मिस्टेक को देखना जानता है वो हमेशा ही जीवन में सफल होता है, ये हमें ध्यान रखनी है बात। तो 2 × 3/2, अगर हम गलतियों को नज़रअंदाज कर दें तो वही हमारी असफलता का कारण बन जाती हैं। 2 से 2 कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल करते हैं, तो ये बच्चों आपकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन जाएगी, 10,000 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 21 बाय 20। अब कितनी बार लिखना है? 3 टाइम्स, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है, तो 3 टाइम्स इसको लिख देंगे, 21/20, 21/20। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 0 तो होगी कैंसिल, तो 2 की टेबल पे 2 5 जा 10, आगे 2 2 जा 4, ये कैंसिल नहीं होगा, ऊपर 5 की 21 21 21, इनकी कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 46,305/4, और 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये बच्चों बन जाएगा 11,576.25 रुपीज़। इतना तो अमाउंट है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है, तो सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना था? 11,576.25 माइनस कर देंगे 10,000, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 1,576.25 रुपीज़। इतना इंटरेस्ट तो उसको हाफ ईयरली में देना पड़ेगा। अब बारी आती है एनुअली के लिए। एनुअली के लिए कैलकुलेट करते हैं हम, तो यहाँ पे बनेगा, देखो एनुअली के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी अभी थोड़ी देर पहले, तो एनुअली वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं फॉर एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। क्या फॉर्मूला बताया बच्चों मैंने आपको? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 पावर n, फिर इंटू 1+r/t/100। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। अब इसका बच्चों यूज़ कैसे करना है आपको? यहाँ पे हम लिखेंगे पी की वैल्यू कितनी है? 10,000। ठीक है, ब्रैकेट में 1+r, रेट कितनी है? रेट है हमारी 10, तो 10/100। अब देखो टाइम कितना था? 1.5, तो ये 1 जो है n की जगह रखना है, ये स्मॉल t की जगह रखना है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और सेकंड ब्रैकेट में 1+r कितना है? 10 डिवाइड बाय 100 है, और टाइम है 1/2। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ हम लिखेंगे 10,000 इंटू, यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 10 1 जा 10 + 1 11/10। ठीक है, 11/10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना आएगा? पहले इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर तो ये बन जाएगा, इसको यहाँ रफ में लिखना है आपने, ये बन जाएगा 1 प्लस, ये रफ वर्क है हमारा, 1 + 1 1 जा 1 ऊपर, और नीचे 2 10 जा 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 20 1 जा 20 + 1 21/20, तो यहाँ लिखेंगे हम 21/20। अब इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 2 की टेबल पे कैंसिल कर देंगे तो 50 आ जाएगा बच्चों। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 11,550 रुपीज़। ठीक है, अब ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पे? सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों कितना हो जाएगा? ये तो है हम अमाउंट हमारा। अब अमाउंट में से 11,550 में से 10,000 को हम कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 1,550 रुपीज़। अब कौन सा ज़्यादा है ब्याज? देखो ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? तो हाफ ईयरली वाला ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे 5, या फिर ये सीधा लिख देते हैं, इंटरेस्ट इन हाफ ईयरली मोर देन इन एनुअली। ठीक है, इस तरह से आपने लिख देना है। नेक्स्ट करते हैं 9th की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4,996, सॉरी, तो प्रिंसिपल जो है वो हो जाएगा हमारा 4,096 रुपीज़,
और टाइम जो है वो 18 मंथ है, रेट है 12%, 12 नहीं सॉरी 12 इंटू 1/2 है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 12 टू जा 24 प्लस 1 25/2%, ठीक है ये है। तो टाइम जो है वो बच्चों कितना है, टाइम यहाँ पर फ्रैक्शन में है और हाफ ईयरली है, तो फ्रैक्शन की कोई दिक्कत नहीं है। देखो टाइम है, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, टाइम 18 मंथ है। अब 18 मंथ को क्या मैं लिख सकता हूँ, 12 मंथ प्लस 6 मंथ लिख सकते हैं ना। 12 मंथ तो हो जाएगा 1 ईयर, एक पूरा साल 1 ईयर हो गया। और 6 मंथ बच्चों कितना हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा 6/12, 1/2 ईयर्स, तो 1/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 ईयर्स। अब इसको हाफ ईयरली वाले में सॉल्व कर लिया जाता है, 2 1 2 प्लस 1 3/2, ये हमें टाइम की जगह पे लेना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो सिंपल सा हमें हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा बच्चों a इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/200 और पावर होती है 2t, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p, प्रिंसिपल कितना है 4096 इंटू 1 प्लस रेट है आपकी 25/2 और 200 ये फॉर्मूले वाला भी नीचे ही रहेगा और पावर हो जाएगी आपकी 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये कैंसिल होता है, 25 8 जा 200 होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन जाएगी आपकी 4096 इंटू 1 प्लस 1/8 टू जा 16 और पावर हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4096 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 16 1 जा 16 प्लस 1 17, तो यह आ जाएगा 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16। अब ये 16 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 16 टू जा फिर जाएगा 5 पे और फिर 6 पे, ठीक है। आपने कैंसिल करके देख लेना, नहीं आएगा तो इस तरह से डिवाइड करके देख लेना। फिर से 16 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और 16 से 16 कैंसिल। अब मुझे कैसे पता था, क्योंकि 16 का क्यूब जो होता है ना बच्चों वो होता है 4096, तो इसीलिए मैंने 16 पे किया तो ये 256 आ गया, फिर से 16 पे किया तो 16 और 16 पे 16 कैंसिल। अब हम कर देंगे 17 × 17 × 17, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से 4913 रुपीज, ठीक है। इतना उसको इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट नहीं सॉरी अमाउंट मिलेगा, ठीक है। हमारा 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। The population of a place increased to 54,000 in 2003। क्या होता है कि पॉपुलेशन किसी प्लेस की वो 2003 में बढ़कर हो जाती है 54,000, ठीक है, एट द रेट 5%, और जो पॉपुलेशन की बढ़ने की रेट है वो है 5% पर एनम। फर्स्ट हमें फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज जो आपने ध्यान देनी है वो क्या है कि अगर हमें पिछले कुछ सालों की निकालनी है तब तो ये अमाउंट का काम करेगा, अगर हमें इससे 2003 से आगे निकालना है फिर ये प्रिंसिपल का काम करेगा, ठीक है। ध्यान देना है कि 2003 में हमें गिवन है इतनी है, हमें 2001 में निकालनी है तो पहले तो कम होगी ना बच्चों, ज़्यादा थोड़ी होगी, तभी तो बढ़ के 54,000 हुई है। 2003 में अब इतनी है और ये बढ़ रही है 5% के हिसाब से, तो 2001 में तो इससे कम होगी तभी तो बढ़ के 54,000 हुई है ना। तो पीछे कम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इसको अमाउंट के रूप में लेना है और इनको जो है पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो हम यहां लिखेंगे पॉपुलेशन इन 2003, तो ये है कितनी 54,000 और रेट कितनी है बच्चों, रेट की जिस हिसाब से ये इंक्रीज हो रही है 5% रेट के हिसाब से ये इंक्रीज हो रही है। अब 5% के हिसाब से इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या करना है, हमें बताना है 2001 में कितनी है। तो फर्स्ट पार्ट में पॉपुलेशन इन 2001 में पॉपुलेशन कितनी होगी वो देखो, अब हमें बैक जाना है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सबसे पहले हम जो अमाउंट है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 पावर टी। अमाउंट की जगह पे तो आएगा जो अब वाली पॉपुलेशन है, क्योंकि बढ़ने के बाद 54,000 हो गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए की जगह पे पॉपुलेशन इन 2003 इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल की जगह आएगा जो हमें निकालनी है, पॉपुलेशन इन 2001 और इंटू 1+r/100
100, आर की जगह सेम आएगा 5%, तो यहाँ 5 पुट ही कर देते हैं हम, एक स्टेप बच जाएगा हमारा। 5/100 पावर हो जाएगी टी। अब देखो गैप कितने का है, 2003 और 1 में 2 ईयर्स का गैप है, तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन हमें गिवन है 54,000 इज इक्वल टू, ये हमें निकालनी है एज इट इज, इसको पी रख देंगे, और यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 20, तो 20 1 जा 20 प्लस 1 21/20 और पावर है 2, ठीक है। 2 है पावर, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे 21/20, ठीक है। अब p के साथ जो मल्टीप्लाई में है, अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है बच्चों, 54,000 को तो आपने रखना है सेम, p की वैल्यू निकालनी है, तो p के साथ ऊपर जो भी है 21 21, उसको जब हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये डिवाइड में जाएंगे, ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे और नीचे जो 20 थे दोनों वो चले जाएंगे ऊपर, ठीक है। ये ध्यान से समझ लेना है। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, देखो 21 पे तो होगा नहीं, 3 पे हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 पे करेंगे तो ये 18,000 आ जाएगा बच्चों आपका। फिर से इसको 3 पे करेंगे, 3 7 जा 21, तो ये आ जाएगा 6,000। अब आपने क्या करना है, इनकी कर देनी है मल्टीप्लाई, 6,000 की 20 से 400 से मतलब करवा दो, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 24 और साथ में जीरो आ जाएंगे हमारी 5, 1 2 3 4 5 और डिवाइड बाई 7 7 जा 49। अब आपने इसको ना डिवाइड करके देखना है, तो डिवाइड करके जब आप देखोगे ना बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट्स में आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 48,979.59 आगे समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो अब पॉपुलेशन तो पॉइंट में होती नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ कर देना है, 79 पॉइंट समथिंग है तो हम इसको 80 लिख देंगे, तो यहाँ आगे लिख देंगे इसके अबाउट, मतलब लगभग, लगभग कितनी है 48,980, तो इतनी पॉपुलेशन जो है 2001 में थी, ठीक है। अब हम देखते हैं 2005 में निकालना है। सेकंड पॉइंट में क्या करना है, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005, तो 2005 माफ कीजिए 5 के लिए हम कैसे निकालेंगे, 5 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम बच्चों क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट में हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर t। यहाँ पे जो है 2005 में जाना हमें, 2003 से 2005 पे जाना है, तो अब देखो आगे जाना है ना, तो आगे जाना है, तो जो हमारा 2003 वाली थी सेम यहाँ पे लिखेंगे हम, पॉपुलेशन, बाद वाला इधर आता है, पॉपुलेशन इन 2005 इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2003 यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। 2003 वाली, इसमें इंक्रीज करना है हमें 1 प्लस आर कितना है 5/100 और 2 साल का ही गैप यहाँ पे है, तो इस तरह से आपने फॉर्मूला इसका बनाना है। तो 2005 की पॉपुलेशन हमें निकालनी है, ए रखेंगे इसको, या फिर यही सेम आप एज इट इज लिख देना। तो यहाँ पे 2003 की कितनी है 54,000, और ये जो है बच्चों सॉल्व करेंगे इसको, तो फिर से 21/20 आ जाएगा और 2 बार 21/20, ठीक है। जो कैंसिल होता है कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, 2 की टेबल पे करेंगे तो 270 आ जाएगा, फिर से 2 की टेबल पे करेंगे तो 135 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये चीज़ हमें टर्म कैंसिल करनी होती है, इसलिए यहाँ पे इस लाइन और इस लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप रखना, जब कैंसिल करो तो ये ऊपर ही मिक्स ना हो जाए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है 135 21 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर 21 से करनी है, तो ये बच्चों आपका आ जाएगा 59,535, ये आ जाएगी 2005 की पॉपुलेशन, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन, इन अ लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी के अंदर द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। अब रेट जो है वो आवर्स में है, तो टाइम को भी हमें आवर्स में ही लेना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिस हिसाब से रेट होती है उस हिसाब से टाइम होता है, तो टाइम यहाँ पे पहले से आवर्स में गिवन है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, तो टाइम की जगह हमें 2 लेना है, रेट की जगह 2.5, और इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000, तो इसको तो आपने लेना है पी 5,06,000, रेट की जगह पे है 2.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा इसका 25/10, कैंसिल भी कर सकते हैं हम इसको, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो रेट आ जाएगी 5/2%, और टाइम जो है वो आ जाएगा आपका 2 आवर्स, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कि ईयर्स में लेते हैं, ईयर्स में तब लेते हैं क्योंकि रेट के आगे पर एनम लिखा होता है कि 1 साल की रेट है ये, तो यहाँ पे आवर्स में है रेट, तो इसलिए टाइम भी आवर्स में ही आएगा। तो हमें बैक्टीरिया बताने 2 घंटे के बाद, तो हम सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करते हैं, तो बच्चों क्या आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका पी की जगह पे तो आ जाएगा 5,06,000 इंटू आर 1 प्लस रेट जो है वो है बच्चों 5
बाय 2 इंटू 100 फॉर्मूले वाला और टाइम रहेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 के टेबल पे 5 2 जा 10, 20 आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ पे 506000 इंटू 1 प्लस, ऊपर तो 1 रहेगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 40 और पावर हो जाएगी 2। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, 5,06,000 मल्टीप्लाई 41 जा 40 प्लस 1 41 बाय 40 और बच्चों 2 टाइम्स है तो इसलिए 41 बाय 40 एक और हम ले लेंगे, 0 से 0 से 0 से 0। ठीक है, अब 4 की टेबल पे अगर हम कैंसिल करते हैं तो 4 की टेबल पे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1265। लेकिन आगे ये कैंसिल नहीं होगा 4 पे, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी 41 के साथ, फिर जो आएगा उसकी भी 41 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 2126465। ठीक है, और डिवाइड बाय 4 रहेगा। अब इसको हम डिवाइड करके देखेंगे, तो मैंने डिवाइड करके देखा बच्चों, ये आ गया मेरा 53 16.25। अब बैक्टीरिया को पॉइंट में तो लिखेंगे नहीं, अब ये जो है 25 वो हाफ, मतलब टोटल होता है 100, 100 का हाफ 50, 50 से कम है इसलिए इसको छोड़ देंगे, एज इट इज अप्रॉक्स लगा देंगे यहाँ पे, अबाउट या अप्रॉक्स, अप्रॉक्स का मीन्स लगभग 5,31,616 बैक्टीरिया उसमें एक्सपेरिमेंट में हो गए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, 12th है बच्चों, देखो ए स्कूटर वाज बॉट एट 42,000, स्कूटर को 42,000 में खरीदा गया, तो पी की जगह तो बच्चों आपने लेना है, पी की जगह पे तो लेना है आपने 42,000 रुपीज। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड, इसका मीनिंग होता है कम होना, तो जब कम होता है तो माइनस किया जाता है और रेट जो है वो आपने लेनी है 8%। अब कम कैसे करना है वो मैं बता देता हूं आपको, टाइम पहले नोट कर लेते हैं, टाइम है टी है 1 ईयर। ठीक है, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो आपने फॉर्मूला लिखना है वही जो हम यूज करते हैं, A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर होता है ना, यहाँ पे डेप्रिशिएट का मतलब कम हो रही है, तो कम हो रही है वैल्यू इसलिए माइनस करेंगे, माइनस आर बाई 100 और पावर हो जाएगी टी। अब इन वैल्यूज को इसमें रख देते हैं, तो यह आ जाएगा आपका A इज इक्वल टू, पी की जगह आ जाएगा 42,000 इंटू 1 माइनस 8 बाई 100 पावर हो जाएगी 1। ठीक है, वैसे तो कैंसिल भी हो सकता है, कैंसिल करने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 से 0 कैंसिल होंगे बाद में, तो 100 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 माइनस 8 करेंगे तो 92, तो ये आ जाएगा 42,000 इंटू 92 बाई 100। अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना तो एलसीएम लेके कर लेना, लेकिन ये सिंपल मेथड है, 100 की जो यहाँ होता है उसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे जो भी है माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो। ठीक है, तो माइनस कर दिया 92 आ गया, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, 92 की 420 से बच्चों मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 38,640। ठीक है, इतने रुपए में एक साल के बाद वो बिकेगा, कम होने के बाद रेट। ठीक है, तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा तो आपका धन्यवाद, और आप सभी ने अगर और भी इस तरह की वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो भी एनसीईआरटी मैथ स्टडी करते हैं। तो हमारा 8 चैप्टर बच्चों इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो चुका है, आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर्स